अदिति नागर हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अदिति, इसके क्या मायने हैं, क्योंकि लगातार जांच भी चल रही थी एसओजी की भंवर लाल शर्मा के खिलाफ, लेकिन उससे पहले वो सरेंडर कर देते हैं। उम्मीदें जग गई हैं कांग्रेस के भीतर की, सरकार की, अब फिर से घर वापसी हो सकती है विधायकों की, क्या लग रहा है? अदिति, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, देखिए फिलहाल घर वापसी और जो तमाम मसला जो चल रहा था वो आज इससे कह सकते हैं कि लगभग जो है इस पे समाप्ति हो चुकी है। अभी ये खबर ये आ रही है कि भंवर लाल शर्मा अशोक गहलोत से करीबन आधे घंटे पहले मुलाकात करके निकले हैं। भंवर लाल शर्मा वो विधायक हैं जो पायलट खेमे के माने जाते हैं, और इसके अलावा 6 विधायक ऐसे हैं जो कुछ समय में वापस दिल्ली से जयपुर पहुंचते ही सीएमआर पहुंचेंगे, अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। और साथ में कुछ ये भी बात आ रही है कि ये भी हो सकता है कि बचे हुए जितने भी विधायक हैं सचिन पायलट को छोड़ के, वो तमाम लोग सीएमआर पहुंचेंगे, सीएमआर में अशोक गहलोत से मुलाकात भी करेंगे। तो जो पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप कह सकते हैं कि अब ये जो ऑपरेशन लोटस कहा जा सकता है या सचिन पायलट की नाराजगी कही जा सकती है। और सचिन पायलट आज शायद दिल्ली रहें, वो केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल से मुलाकात करेंगे, उनसे तमाम चीजों को वर्कआउट करेंगे। लेकिन इस बीच में वो विधायक जो कि बाड़ेबंदी में थे और लंबे समय से पिछले दिनों में वो घर वापसी करना चाहते थे, वो सबसे पहले आकर प्रदेश के प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ मुलाकात कर चुके हैं। कुछ आने के बाद आते ही सबसे पहले सीएमआर जाके मुलाकात करेंगे। और आपको बयान याद होगा जो अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो मैं उनको गले लगाऊंगा। तो आज वो दिन है जब चाहे वो डिप्टी सीएम सचिन पायलट हो या बाकी के वो बागी विधायक जिनके नाम के आगे से अब बागी हटेगा, और अशोक गहलोत उनको एक बार फिर गले लगाएंगे। और 14 तारीख को होने वाले परीक्षण अब वो होता है नहीं होता, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना प्लान चेंज कर लिया। जहां बीजेपी कल 4 बजे विधायक दल की बैठक करने वाली थी, अब वो विधायक दल की बैठक फिलहाल कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में अब 14 तारीख को जो विधानसभा में जब एकजुट होकर कांग्रेस नजर आएगी, तो शायद केवल सीधा से सीधा जवाब ये डायरेक्ट अदिति, जिन बागी विधायकों की घर वापसी हो रही है उनको स्वीकार करना है, उनका फिर से सरकार में वेलकम करना है या नहीं करना है, इसका फैसला कांग्रेस सरकार राजस्थान में कांग्रेस सरकार का ही होगा, या फिर दिल्ली के आदेश का इंतजार किया जाएगा अलकमान के फैसले का? अदिति, चलिए अदिति तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन भारत दीक्षित मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, वो ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत, लगातार जिस तरीके से कहा यह जा रहा था, कल भी हमने देखा जैसलमेर में जब सूबे के मुखिया मौजूद थे, वहीं से उन्होंने कह दिया था कि कार्रवाई को लेकर कोई बात अभी फिलहाल ना करें, क्योंकि जो अंतिम फैसला होगा वो बागियों पर या फिर पायलट पर, जिस पर भी हो, वो फैसला होगा अलकमान का। और कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी, ये पहले ही ये जान चुके थे सीएम अशोक गहलोत की ऐसी तस्वीर बनकर उभरकर सामने आएगी, और आज हुआ भी वही, वापसी हो गई है। और ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत सिर्फ गहलोत खेमे के लिए हम माने या फिर पायलट गुट के लिए भी ये शुभ संकेत है? रवाना हो गया वो भंवर लाल। चले, उनसे भी संपर्क टूट चुका है, लेकिन तस्वीरें और लगातार पल पल बदल रही सियासत, आप समझिए, लगातार जो रस्साकशी चल रही थी लंबे वक्त से, लगातार बाड़ेबंदी, सरकार बचाने की जद्दोजहद, अब उसी बीच घर वापसी होती दिख रही है बागी विधायकों की। और अगर घर वापसी होती है तो फिर क्या संदेश इसका जाता है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से बाड़ेबंदी आपने देखा, यहीं पर जयपुर में विधायकों को ठहराया गया, रुकवाया गया, उसके बाद जैसलमेर, और उसके बाद अब देखिए ये पायलट की 5 मांगे, ये भी आप समझिए, पायलट को एआईसीसी का महासचिव भी बनाने की मांग है, और साथ ही पायलट की इच्छानुसार मंत्रिमंडल में 3 और मंत्री शामिल करने की मांग है, और चौथी मांग है किसी बागी विधायक के खिलाफ नहीं होगी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये भी कहा जा रहा है। अविनाश पांडे की जगह प्रियंका गांधी को राजस्थान का प्रभारी बनाने की मांग की गई है, ये भी देखिए, पायलट को फिर से डेप्यूटी सीएम बनाने और एक महत्वपूर्ण विभाग देने की मांग की गई है, पायलट को एआईसीसी का महासचिव भी बनाने की मांग की गई है। ये 5 मांगे हैं जो मांगे वहां पर रखी गई, और अब क्या इन मांगों पर सहमति बनेगी, क्या फिर से वापसी होगी उसी पद पर, ये हालांकि संभावनाएं ये बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मांगे उनकी रखी गई हैं उनकी तरफ से लग यही रहा है कि उस पर लगातार मंथन अंदर खाने हो रहा है, और मंथन के बाद ही जो अगला स्टैंड होगा, जो अगला स्टेप होगा, वो उभर कर सामने आएगा। सरकार वापसी करने वाले बागी विधायकों को वेलकम करेगी या फिर
एक बार फिर से कुछ शर्तें सरकार की तरफ से भी रखी जाएंगी। इसको लेकर अभी तमाम बातों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, साफ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच 5 बातें आप समझिए और लगातार जो सियासी तस्वीर बदल रही है वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लगातार 2 खेमे बटे हुए थे, एक गहलोत खेमा, एक पायलट खेमा। गहलोत खेमा जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हुआ, लेकिन पायलट का खेमा है मानेसर। वहां से एक विधायक भंवरलाल शर्मा पहुंचे सीएमआर, जिन्होंने मुलाकात की है सीएम अशोक गहलोत से। लेकिन मुलाकात में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या वापसी होगी या फिर नहीं होगी, वेलकम सरकार करेगी या नहीं करेगी, इस पर अभी कोई स्थिति स्पष्ट है नहीं। इस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक